नमस्कार दोस्तों, आज हम रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर में कैसा सेल रिटर्न या प्रोडक्ट एक्सचेंजिंग कैसे करते हैं वो वाला वीडियो देखते हैं आज। तो सेल रिटर्न करने के लिए आपको ना सेल पैनल में ही जाना है। ये जो सेल POS या F1 आपको ओपन करना चाहिए। F1 में जाने के बाद ना यहाँ पे डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन होता है, डैशबोर्ड। तो ये जो ऑप्शन आप यूज करना है। देन डैशबोर्ड का अंदर ट्रांसैक्शन करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसको भी आप ओपन करना है। तो यही ट्रांसैक्शन का अंदर हमारी सेल रिटर्न वाला ऑप्शन है, तो उसको भी ओपन करना है। तो सेल रिटर्न का पैनल खुल जाएगी। तो हम सेल रिटर्न करना है तो कस्टमर की बिल एक कंपल्सरी चीज़ है। तो हमें ना यहाँ से कौन सा बिल, सेल का कौन सा बिल है वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो बिल नंबर सेलेक्ट करने के लिए ना आपको प्रीवियस बिल का डेटा सेलेक्ट करने वाला एक छोटा सा ग्रीन कलर की बॉक्स दिया है। ये जो बॉक्स में आप क्लिक करने से ना प्रीवियस बिल का डेट्स आएगी। तो आपको प्रीवियस डेट का सिलेक्शन करके बिल सेलेक्ट कर सकता है, या फिर आपको कस्टमर के नाम पता है तो यहाँ से कस्टमर नाम से भी सेलेक्ट कर सकता है। तो हमने ये वाला बिल ओपन किया है। तो यहाँ से ये कस्टमर कौन सा आइटम रिटर्न करते हैं तो वो आइटम का ऊपर क्लिक करना है। तो वो आइटम से क्लिक करने से देखिए यहाँ पे आपको ना कितना क्वांटिटी रिटर्न करते हैं तो वो क्वांटिटी आपको ऐड करना है। तो हम अभी और ग्रेप्स का 1 क्वांटिटी रिटर्न करते हैं तो वो ऐड किया, तो उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट हमारी स्क्रीन पर ऐड हो गया है। देन आपको ना ये जो ऐड बटन थ्रू ये जो आइटम का रिटर्न ऐड करना है। देन अपनी पेमेंट मोड आपको ना यहाँ से आपको एक्चुअली 2 पेमेंट मोड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। एक तो कैश पेमेंट है, दूसरा तो ऑनलाइन पेमेंट है। तो यहाँ से आपको ना कैश या क्रेडिट ऑप्शंस है। हम अभी कैश से पहले कैश की सेल के बारे में बताते हैं। तो कैश सेल हमने अभी कैश सेलेक्ट किया। सो कैश वाला सेल रिटर्न है तो बस कैश सेलेक्ट करके सेव करना है। तो ऑन द टाइम आपको वो कस्टमर को उनका ये जो 304 रुपीज उनको वापस देना है। तो सम सिर्फ आइटम ही इन्वेंट्री पर ऐड होता है, पैसा उनको वापस देता है। इस तरफ से हमारी कैश वाला सेल रिटर्न करते हैं। तो कैश का हो गया। अभी हम क्रेडिट वाला सेल्स रिटर्न बताते हैं। तो यही सेम हम अपनी कौन सा इनवॉइस नंबर है तो उसको यहाँ से चूज करना है, सेल रिटर्न की नंबर। कोई डेट सेलेक्ट किया और ये जो गेट डेटा में क्लिक करना है तो बिल्स आएगी, और आपको यहाँ से इनमें से कोई भी बिल या कस्टमर नेम से है तो आपको यहाँ कस्टमर नेम डाल सकता है। तो कस्टमर की डिटेल्स है आप सेलेक्ट कर सकता है। तो अभी आप इनमें ऑरेंज रिटर्न करते हैं तो ऑरेंज सेलेक्ट करना है। तो ऑरेंज का पूरा डिटेल्स ये जो विंडो में ऐड होगा। देन आपको इसके साथ उसका क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट ऐड होगा। देन ऐड वाला बटन पे क्लिक करना है, तभी ये प्रोडक्ट ऐड होगा। तो दिस टाइम हम क्रेडिट वाला पेमेंट को चूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट मोड क्रेडिट डालना है। क्रेडिट मतलब आप इसकी बदले में उसको दूसरा आइटम, हम ये जो बिल की अमाउंट एडजस्टमेंट करने वाला है वो वाला है क्रेडिट बिल। तो आपको बस पेमेंट मोड डालना है। देन ये जो सेल रिटर्न की नंबर है ना ऊपर, इसको सारा कॉपी कीजिएगा। मतलब हम अमाउंट एडजस्ट करने के लिए सेल रिटर्न की नंबर मैंडेटरी है, इसको कॉपी कीजिएगा और ये बिल को आप सेव कर दीजिएगा। तो इनके लिए दूसरा सेल हम ऐड करना है तो वापस सेल पैनल में ही हमें जाना चाहिए। तो आपको कस्टमर का नेम पता है तो यहाँ से कस्टमर की नेम आप सिंपली सेलेक्ट कर सकता है। और देखिए यहाँ पे दूसरा आइटम, आप इनको दूसरा एक आइटम चाहिए तो आप वो आइटम ऐड कर सकता है। ये जो मैन्युअली हम जब कैसा सेल ऐड करते हैं उसी तरफ से ही सेल ऐड कीजिएगा। देन हम अभी कैश वाले पेमेंट या क्विक पे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि ये कस्टमर का हम
एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए ना क्विक पे ऑप्शन जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें पे वाला विंडो थ्रू जाना है। तो ये पे वाला ऑप्शन ओपन करना है। तो इसमें ना वो सेल रिटर्न नंबर ऐड करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें जाकर आप अपनी रिटर्न वाला नंबर ऐड करना है और ये जो अमाउंट भी ऐड करना है। तो 300 हमारी सेल रिटर्न की तरफ से हम एडजस्टमेंट किया है। बैलेंस उनसे मैन्युअली हमें लेना है। तो बैलेंस लेने के लिए हमें ना ये क्रेडिट कस्टमर वाला ऑप्शन में जाना है। क्रेडिट कस्टमर में जाकर ना तो देखिए आपकी बाय रिटर्न ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। हमने यहाँ से सेल रिटर्न नंबर ऐड करने से वो जो अमाउंट ऐड हुआ है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, बैलेंस अमाउंट, कोई भी पेमेंट मोड थ्रू बैलेंस अमाउंट लेना है, उसको यहाँ से ऐड वाला बटन थ्रू ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद हमें ना ये जो सेल या F12 वाला विंडो में क्लिक करना है। तो इसका करस्पॉन्डिंग बिल प्रिंट आउट आपको मिलेगा। देखिए वो कितना हम एडजस्ट किया है, वो अमाउंट्स भी इसमें बताएगी। तो इस तरफ से एकदम सिंपली आपको सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न कर सकता है। और वो जो रिटर्न किया हुआ सेल रिटर्न का रिपोर्ट्स आपको देखना है तो यही डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाकर रिकॉर्ड्स का एक ऑप्शन होता है। रिकॉर्ड्स में सेल रिटर्न डैशबोर्ड का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसको ओपन करना है। तो अभी तक हम किया हुआ सेल रिटर्न की रिपोर्ट्स और कितना अमाउंट की सेल्स रिटर्न्स किया है वो सब डिटेल्स इसमें अवेलेबल होगा। तो एकदम सिंपली आपको अपनी तरफ से ऐड कर सकता है ना ये सेल रिटर्न। ईसीएस वे में आपको रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करके सेल रिटर्न कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।